जब भी आप बिजनेस या क्रिएटिव लैपटॉप के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या आप किसी ऐसे लैपटॉप के बारे में सोचते हैं जो पतला हो, लाइट वेट हो और पावरफुल हो, और ऐसा लैपटॉप जिसको अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में ओपन करें तो लोग बस यही बोलें कि वाह सर जी क्या लैपटॉप है? तो क्या LG का नया ग्राम 17 इन सभी रिक्वायरमेंट्स पे खरा उतरता है? आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने इस लैपटॉप पे कई सारे सिंथेटिक और रियल वर्ल्ड टेस्ट किए हैं जो कि आपको अपना बाइंग डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। चलिए मेल मिलाप तो बहुत हो गया, अब शुरू करते हैं रिव्यू। दोस्तों मेरे पास है LG ग्राम 17। यहाँ पे 17 का मतलब है 17 इंच की स्क्रीन। LG ग्राम आपको 16 और 14 इंच स्क्रीन साइजेस में भी अवेलेबल है, लेकिन उन सभी लैपटॉप में थोड़े से चेंजेस हैं इस वाले मॉडल के कंपैरिजन में। जैसे कि उस वाले लैपटॉप में आपको जो बैटरी साइज़ है, जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, वो थोड़ा सा अलग मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस मॉडल। बाकी मोस्टली जो भी कन्फिगरेशंस हैं वो आपको सेम ही मिलेंगी बाकी सारे लैपटॉप्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे LG ग्राम 17 के बारे में वो ये है कि ये लैपटॉप कितना बड़ा है और कितना हल्का है। इस लैपटॉप का वजन 1.35 kg तो है, लेकिन इतने बड़े सरफेस एरिया में फैला होने की वजह से आपको ये लैपटॉप ज़रूरत से ज़्यादा हल्का लगेगा। जबकि हमारे ऑफिस में जिसने भी ये लैपटॉप उठा के देखा है पहली बार, उसको यही फील हुआ है कि भाई इतना बड़ा लैपटॉप आखिर में इतना हल्का कैसे हो सकता है। बिल्ड क्वालिटी वाइज LG ग्राम 17 की स्क्रीन काफ़ी पतली है और इसमें थोड़ा सा फ्लेक्स भी है, क्योंकि अगर कोई लैपटॉप इतना बड़ा हो और इतना पतला हो तो उसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्स और थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको उसकी चैसी में देखने को आराम से मिल ही जाता है। साथ ही साथ अगर आप इस लैपटॉप को बंद करके इसकी लिड को प्रेस भी करने की कोशिश करें ऊपर से तो वो भी दब जाती है। ये एक साइन है कि इस लैपटॉप पे आप कोई भारी सामान बिल्कुल भी ना रखें। सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फैक्टर इस लैपटॉप का है इसकी स्क्रीन। LG हर साल नए ग्राम के मॉडल लॉन्च करता है और इस साल इन्होंने अपने लैपटॉप्स का एस्पेक्ट रेशियो 16:9 से बढ़ाकर 16:10 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पहले वाले मॉडल में इसकी स्क्रीन जो थी वो चौड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस ईयर वाले लैपटॉप में इन्होंने स्क्रीन की चौड़ाई उतनी ही रखी है, लेकिन जो उसकी हाइट होती है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। इसी लंबी और चौड़ी स्क्रीन के वजह से अब आप इस लैपटॉप पे और भी ज़्यादा कंटेंट आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर कंटेंट ज़्यादा ही नहीं बल्कि अच्छा भी दिखे तो सोने पे सुहागा। तो इसीलिए नए वाले LG ग्राम 2021 मॉडल में आपको देखने को मिलेगा एक WQXGA IPS LCD 60 हर्ट्ज पैनल जिसका रेजोल्यूशन है 2500 × 1600 पिक्सल्स। इन सारे नंबर्स का मतलब ये है कि जो भी कंटेंट आप LG ग्राम 17 की स्क्रीन पे देखेंगे वो आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिखेगा। हमने अपने ट्रेडिशनल डिजिट वाले अंदाज में LG ग्राम 17 की स्क्रीन पे कई सारे टेस्ट भी रन किए और उससे हमें ये पता चला कि इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 369.5 निट्स है, जो कि Fujitsu UHX 2-in-1 लैपटॉप से थोड़ी सी ज़्यादा है और ये लैपटॉप भी हमने बहुत रिसेंटली ही टेस्ट किया था। साथ ही साथ इसकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव भी है, मतलब अगर आप इसको लेके सीधा धूप में काम करने का सोच रहे हैं, मतलब किसी पार्क में बैठ के काम करने का, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, बिकॉज आपको विजिबिलिटी तब अच्छी नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ इसकी स्क्रीन थोड़ी ग्लॉसी भी है, मतलब ये धूल वगैरह थोड़ी ज़्यादा आसानी से पकड़ लेती है। आइए थोड़ा और डिटेल में LG ग्राम 17 की स्क्रीन के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। इसकी स्क्रीन कवर करती है 99% sRGB, 98% DCI-P3 और 87.3% Adobe RGB कलर स्पेसेस को। कई बार ऐसा होता है जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ होता है,
तो स्क्रीन के कुछ कुछ एरिया से आपको वाइट लाइट फेड इन और फेड आउट होती हुई दिख जाती है। हम इन इश्यूज़ को ब्लीडिंग इश्यूज़ कहते हैं। मैंने ब्लीडिंग इश्यूज़ की जांच पड़ताल LG ग्राम 17 की स्क्रीन पे भी करने की कोशिश करी और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस बिल्कुल भी नहीं हुई। हाँ, अगर आप इस लैपटॉप पे एकदम ब्लैक टेस्ट वीडियो चला के एक अंधेरे से कमरे में बैठेंगे तो आपको स्क्रीन से वाइट लाइट आती हुई दिख जाएगी, क्योंकि ये एक LCD पैनल है जो कि बैकलाइट का यूज़ करता है। लेकिन अगर आप एक वेल लिट रूम में बैठे हैं और आप दोबारा से एक ब्लैक टेस्ट वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऐसा कोई भी इशू फेस नहीं होगा। LG ग्राम 17 में आपको मिलेगा एक 11th जेन का इंटेल कोर i7 1165G7 का प्रोसेसर। लैपटॉप केवल दिखने में अच्छा हो लेकिन चलने में अच्छा ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। थैंकफुली LG ग्राम 17 लुक्स के साथ साथ परफॉर्मेंस भी पैक इन करता है। इस प्रोसेसर में आपको मिलेंगे 4 कोर और 8 थ्रेड्स और एक 2.80 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक और 4.7 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक। साथ ही साथ इसकी TDP है 28 वॉट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि LG ग्राम इंटेल के ईवो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसका मतलब है कि इस लैपटॉप में आपको हाई परफॉर्मेंस के साथ साथ हाई बैटरी लाइफ भी मिलेगी। तो हमने इसके परफॉर्मेंस टेस्ट की PC Mark 10 में। PC Mark 10 मैं आपको बता दूं ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, गेमिंग और एवरीडे टास्क में चेक करता है। इस टेस्ट में रिजल्ट मिला अराउंड 4681, जो कि ज़्यादा है Fujitsu UHX 2-in-1 लैपटॉप से, जिसमें भी सेम CPU यूज़ हुआ है। Cinebench R20 एक और टेस्ट है जो लैपटॉप की रेंडरिंग एबिलिटी चेक करता है और इसमें LG ग्राम 17 ने स्कोर किया 1781। फॉर रेफरेंस 1000 या 1500 से ऊपर के स्कोर इस टेस्ट में अच्छे माने जाते हैं। Fujitsu लैपटॉप ने भी इस टेस्ट में 1773 स्कोर किया था, विच इज़ स्लाइटली लेस बट डिसेंट। इसके बाद हमने इस CPU की परफॉर्मेंस चेक की एक दूसरे टेस्ट के सहारे, जिसका नाम है Cinebench R23। इसमें इस CPU ने स्कोर किए 1319 सिंगल कोर टेस्ट में और 4432 मल्टी कोर टेस्ट में। इनका मतलब ये है कि डेली टास्क जैसे कि ऐप खोलना, बंद करना, ब्राउजिंग करना, इन सब में ये चिप अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन रेंडरिंग, एनकोडिंग और दूसरे ऐसे मल्टी कोर डिपेंडेंट टास्क में ये वाली चिप थोड़ी सी पीछे रह जाती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें केवल 4 कोर्स हैं, जो कि 2021 के हिसाब से थोड़े से कम है, जबकि कंपटीशन 6 और 8 कोर भी ऑफर कर रहा है। खैर, नंबर्स अपनी जगह हैं। आइए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसकी क्या परफॉर्मेंस है और गेमिंग से बढ़िया टेस्ट क्या हो सकता है। तो हमने इस लैपटॉप पे टेस्ट किए 2 गेम्स, एक शैडो ऑफ टूम रेडर जो कि काफ़ी डिमांडिंग है और दूसरा डस्क जो कि एक हल्का फुल्का टाइटल है जो कि ज़्यादा रिसोर्स नहीं मांगता। तो शैडो ऑफ द टूम रेडर में सबसे लो सेटिंग्स पे हमें मिले 28 FPS फुल HD रेजोल्यूशन पे और डस्क पे हमें मिले 110 FPS हाई सेटिंग्स और सेम रेजोल्यूशन पे। इन दोनों गेम्स को टेस्ट करने से ये पता चल गया कि ये लैपटॉप की परफॉर्मेंस रेंज क्या है। इसमें आप हल्के फुल्के और पुराने गेम्स या ई स्पोर्ट्स टाइटल्स जैसे कि वैलोरेंट वगैरह आराम से चला सकते हैं, लेकिन हैवी गेम्स चलाने में इस लैपटॉप को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इस लैपटॉप को हमने खोल के भी देखा तो उसमें हमें ये पता चला कि इसमें 80 वॉट आवर की बैटरी आती है और LG क्लेम करता है अराउंड 19 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड बैटरी लाइफ। तो हमने इसकी बैटरी को अच्छे से रगड़ के टेस्ट किया तो हमें इसकी बैटरी लाइफ अराउंड 8 आवर्स मिली। ध्यान रखिएगा कि हमने इस लैपटॉप को 8 घंटे लगातार परफॉर्मेंस मोड में 100% स्क्रीन ब्राइटनेस पे टेस्ट किया था और अगर आप इस लैपटॉप को नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं तो आपको आराम से 8 घंटे से ज़्यादा की बैटरी मिल जाएगी। अगर लैपटॉप पतला होता है तो लोगों की शिकायत रहती है कि भाई लैपटॉप बहुत गर्म करता है।
तो इसी चीज़ को परखने के लिए मैंने LG ग्राम 17 का सरफेस टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर का टेस्ट किया। इसके सरफेस टेम्परेचर में मुझे रिजल्ट काफ़ी ठीक ठाक लगे और जब मैंने इसके CPU का टेम्परेचर चेक किया अंडर हैवी लोड तो मुझे पता चला कि इसका CPU थ्रॉटल करता है। लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस में आपको ऐसा महसूस बिल्कुल नहीं होगा। लैपटॉप के इंटरनल्स पे दोबारा से लौटते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा फैन, एक सिंगल हीट पाइप, सोल्डर्ड रैम और एक्सपैंडेबल स्टोरेज स्पेस। ये लैपटॉप 16 GB रैम के साथ आता है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है। कम से कम 32 GB का भी एक ऑप्शन होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और इसके अलावा आप इसमें स्टोरेज को भी अपग्रेड कर सकते हैं। आप चाहें तो SATA SSD लगा सकते हैं या फिर NVMe SSD भी लगा सकते हैं। लैपटॉप के साथ आपको केवल 512 GB की हाई स्पीड स्टोरेज मिलेगी और ये वाकई में हाई स्पीड है क्योंकि इसमें मेरी 35 GB फाइल को कॉपी करने में केवल 1.5 मिनट लगाए थे, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसकी SSD की मैक्सिमम रीड और राइट स्पीड आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। अब चलते चलते बात करते हैं LG ग्राम 17 के कीबोर्ड और ट्रैक पैड की। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कीबोर्ड और ट्रैक पैड का कॉम्बिनेशन बहुत ही उम्दा है। इसका ट्रैक पैड बड़ा है, प्रिसाइज है और आपके हर क्लिक को तुरंत रजिस्टर करता है। साथ ही साथ इसका जो कीबोर्ड है उसका टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आपको कीज टाइप करते समय बहुत ही एक सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आएगी जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको खुद ही एक्सपीरियंस करनी होगी। साथ ही साथ टाइप करते समय इसका कीबोर्ड बहुत आवाज़ भी नहीं करता है, तो अगर आप इसे किसी लाइब्रेरी में ले जाके भी यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। पोर्ट्स के मामले में मैं LG ग्राम 17 के 1-2 मार्क्स ज़रूर काटूंगा। इसमें USB Type-C पोर्ट है विद थंडरबोल्ट कैपेबिलिटीज़। इसके साथ साथ आपको USB Type-A पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और इसमें एक HDMI पोर्ट भी है, लेकिन इसमें एक फुल साइज SD कार्ड स्लॉट मिसिंग है। उसी के साथ साथ एक ईथरनेट स्लॉट भी इस लैपटॉप में नहीं मिलेगा आपको। तो इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों की वजह से मैं इस लैपटॉप के थोड़े से मार्क्स ज़रूर काटूंगा। वो इसलिए क्योंकि इस लेवल के लैपटॉप के लिए, इस क्रिएटिव और बिजनेस लेवल के लैपटॉप के लिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको मिलता है, ये पोर्ट होना मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेते हैं इसके स्पीकर्स के। तो वैसे तो आपको LG ग्राम 17 में DTS-X इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, लेकिन असल ज़िंदगी में इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी के मामले में आपको इसके स्पीकर्स बहुत ही हॉलो से साउंड करेंगे और इनकी वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। अगर आप किसी लाउड पंखे के नीचे बैठ के इस लैपटॉप के स्पीकर्स को यूज़ करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपको उनकी आवाज़ नहीं आने वाली। तो ये था LG ग्राम 17 2021 एडिशन का रिव्यू। कुछ कमियां हैं इस लैपटॉप में, लेकिन इसकी स्क्रीन, कीबोर्ड, ट्रैक पैड और ओवरऑल फिट एंड फिनिश का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से मैं इस लैपटॉप को डेफिनेटली रेकमेंड करता हूं। आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन इट्स एंटायरिटी।